कंगना रनौत ने बीजेपी को डाला मुश्किल में, कृषि कानूनों को दोबारा लाने की वकालत। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को क्या हो सकता है नुकसान। हरियाणा भी था किसान आंदोलन का गढ़। सच मानिए, बीजेपी अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सांसद बनाकर वाकई पछता रही होगी। वो यही सोच रही होगी कि उसने किस मुहूर्त में कंगना को टिकट दिया और वो जीत भी गई, क्योंकि उन्होंने बयान दर बयान बीजेपी को ऐसी मुश्किल में डाला है कि अब तो वो गले की फांस बन गई है, जिसे ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। हालांकि हाल ही में बीजेपी की ओर से खासकर हरियाणा चुनाव के मद्देनजर उन्हें नसीहत दी जा चुकी है कि वो सोच समझ कर बोले या ना बोले, लेकिन क्या मजाल कि कंगना रनौत मान जाए, और उन्होंने वही किया जिसका डर था। कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को दोबारा से लाने की वकालत कर दी है, जिसके बाद बवाल मच गया है और हरियाणा में जीत का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी को तो जैसे बिन मांगी मुराद मिल गई हो और उसने बीजेपी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि किसान कानून फिर से लागू होने चाहिए और मुझे लगता है कि वो दोबारा आने चाहिए। यही नहीं, इस दौरान कंगना ने यह भी कहा कि हो सकता है कि उनका बयान विवादित हो जाए, लेकिन किसानों के हित का ये कानून वापस आना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। आखिर देश के विकास में किसान एक मुख्य पिलर हैं और मैं चाहती हूं कि जो 3 कानून हैं जिस पर कुछ राज्यों ने आपत्ति जताई थी वह लागू होने चाहिए। आगे कंगना ने यह भी कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि जिस तरह से दूसरे इलाकों में विकास हो रहा है वैसा ही किसानों की भी समृद्धि होनी चाहिए। कंगना ने यह भी कहा कि वह खुद किसान परिवार से संबंध रखती हैं और ऐसे में उनका दर्द जानती हैं। ज़रा सोचिए, कंगना अभिनेत्री हैं और वो कब खेतों में जाकर उसे समझ पाती होंगी, ये तो भगवान जाने। हालांकि इस बयान के बाद विवाद बढ़ता देख कंगना ने ट्वीट कर कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। गौरतलब है कि कंगना रनौत ने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के एक्स पोस्ट को कोट करते हुए कहा कि बिल्कुल कृषि कानूनों पर मेरे विचार व्यक्तिगत हैं और वे पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना रनौत के बयान के बाद तुरंत कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि कानूनों पर दिया गया बयान वायरल हो रहा है। ऐसे में मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। इस मुद्दे पर कंगना रनौत बीजेपी की ओर से कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और यह कृषि बिलों पर बीजेपी के दृष्टिकोण को नहीं दिखाता है। अब जैसा कि अभी हरियाणा में चुनाव होना है और प्रचार अपने चरम पर है, प्रधानमंत्री मोदी खुद हरियाणा में बीजेपी की सत्ता बरकरार रह सके इसके लिए जी जान से जुटे हुए हैं, क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी का डर है। ऐसे में कंगना के इस बयान से कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और उसने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने ट्वीट कर निशाना साधा, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने यह बात कही है। देश के 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। ज़रा सोचिए, कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधने का मौका कंगना रनौत ने अपने इस बयान से दे दिया। हालांकि कंगना का ये कोई पहला बयान नहीं है जिससे पार्टी मुश्किल में या असमंजस में आई हो। इससे पहले इसी साल अगस्त में भी कंगना रनौत ने कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ और वो भारत में होते देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए उसमें कई जाने गई और दुष्कर्म भी हुए, ये आरोप उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर लगाए थे, जिसके बाद बड़ा बवाल मचा हुआ था और बीजेपी ने उसी समय कंगना रनौत को ये नसीहत दी थी कि वो इस तरह के बयान न दें। लेकिन कंगना आखिरकार नहीं मानी और इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस पार्टी हरियाणा में घिरी हुई थी गुटबाजी के कारण, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति सुधर रही थी। लेकिन कंगना के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।